नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। प्लेन जमीन पर, किराया आसमान पर। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है। लो कॉस्ट एयरलाइंस इंडिगो और गो एयर में फॉल्टी इंजन की शिकायतों के बाद 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी है। इसका असर यह हुआ कि देश की चुनिंदा रूट्स पर हवाई किराए में खासी बढ़त दर्ज की गई। कई रूट्स पर किराया 50% तक बढ़ गया है। खुद सरकार मान रही है कि किराए काबू में आने में कुछ महीने लग जाएंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे बातचीत के लिए। परवेज दमानिया साहब, जो कि फाउंडर हैं दमानिया एयरवेज के, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं अश्विनी कक्कर, एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है मर्करी ट्रैवल्स के। उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे यहां पर कि आखिर ट्रैवल इंडस्ट्री को इससे कितना फर्क पड़ता है जब फ्लाइट कैंसिलेशन होते हैं और वो यात्रियों को बड़ी परेशानी यहां पर होती है। मेरे साथ यूके बोस भी हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं, लगातार हमारे साथ इस मामले पर बात भी करते रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं। जो अभी थोड़ा इधर उधर कहीं जो भाड़े हैं जो स्पाइक किए हैं, वो अपने आप आज स्थायी होते चले जा रहे हैं, सेटल डाउन होते चले जा रहे हैं। ये थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन जयंत सिन्हा। ये मानते हुए कि हवाई किराए एक नई उड़ान पर हैं, लेकिन किरायों में उछाल रोकने के लिए कोई कर कुछ नहीं रहा है। हुआ यह है कि विमानों में गड़बड़ी के कारण इंडिगो और गो एयर के कई विमान ग्राउंड हो गए हैं। हर दिन 50 से 60 फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। फॉर्मूला वही सप्लाई डिमांड का है। फ्लाइट्स की सप्लाई कम हुई है तो टिकटों की कीमत बढ़ गई है। यानी गलती एयरलाइंस की और खामियाजा आप और हम उठा रहे हैं। फ्लाइट्स हुई कम, टिकट हुए महंगे। बिजी रूट पर बेतहाशा बढ़ा किराया। 50% से ज्यादा महंगे हुए टिकट। पहले यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ और अब उनकी जेब पर डाका। हवाई रेगुलेटर डीजीसीए ने इंजन में खराबी के कारण गो एयर के 3 और इंडिगो के 8 विमानों पर रोक लगा दी। इसके बाद 15 मार्च से 31 मार्च तक इंडिगो और गो एयर की मिलाकर 600 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब फ्लाइट्स हो गई हैं कम और पैसेंजर्स की मुश्किल हो गई है ज्यादा। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यात्रा.com के मुताबिक पहले दिल्ली मुंबई रूट पर रिटर्न टिकट करीब 6,500 रुपए का था। 22 मार्च को इस रूट पर यह किराया 2,000 रुपए बढ़ गया है, जबकि एक हफ्ते बाद 28 मार्च को भी ये किराया 7,000 रुपए से ज्यादा ही है। दिल्ली कोलकाता रूट पर किराया पहले 6,300 रुपए के करीब था। 22 मार्च को इस रूट पर यह किराया 9,500, जबकि 28 मार्च को लगभग 8,000 रुपए है। दिल्ली चेन्नई रूट पर किराया करीब 5,500 रुपए था। 22 मार्च को इस रूट पर यह किराया 8,700 के करीब है, जबकि 28 मार्च को 8,500 रुपए से ज्यादा। वहीं मुंबई बेंगलुरु रूट पर औसतन किराया 4,400 रुपए होता है, जबकि 22 मार्च को ये 5,500 रुपए के करीब है और 28 मार्च को भी ये 5,500 रुपए के करीब ही है। अभी अगर आप देखें एयरफेयर जो है 10 से 12% बढ़ चुके हैं और क्योंकि और एयरक्राफ्ट्स निकलने की शंका है तो ये 15 से 20% तक का फेयर हाइक हो सकता है। किरायों में ये फर्क तब दिख रहा है जब हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने बुकिंग 20 मार्च को कराई। ऑन स्पॉट बुकिंग यानी उसी दिन के किराए और भी महंगे हैं। सवाल ये कि यात्रियों पर पड़ रही इस मार का अंत कब होगा, इस बात पर तो सरकार भी हाथ खड़े कर रही है। जो आज के समय नेओ इंजन के कारण हम लोगों ने जहाज़ों को ग्राउंड किया है, वो पूरे फ्लीट की कैपेसिटी अगर आप देखें तो 2% के लगभग है और हर महीने 2% और कैपेसिटी जोड़ी जा रही है, यानी कि हर महीने 3-4 जहाज़ आते चले जा रहे हैं। इसलिए जो अभी थोड़ा इधर उधर कहीं जो भाड़े हैं जो स्पाइक किए हैं, वो अपने आप आज स्थायी होते चले जा रहे हैं, सेटल डाउन होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि भाड़े बहुत बढ़ गए। बात एक और भी है, सप्लाई कम होने से किराए तो बढ़ गए, लेकिन सभी एयरलाइंस ने ये किराए एक साथ कैसे बढ़ाए? रेगुलेटर और सरकार एविएशन मार्केट में कार्टेल होने की संभावना भी जांच नहीं रही है। आलोक प्रियदर्शी और समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपका हवाई टिकट 50% से ज्यादा महंगा हो गया है और मार सिर्फ आप पर पड़ रही है यहां पर। और खराब इंजन के चलते डीजीसीए ने जो प्लेन्स ग्राउंड किए यहां पर, उसके चलते परेशानी आ रही है। हालांकि जयंत सिन्हा का कहना है कि कुछ दिनों में परेशानी जरूर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जी बिजनेस इस समय ये 5 सवाल उठा रहा है। हम कह रहे हैं कि किराए पर एयरलाइंस की मनमानी कब तक चलेगी, क्योंकि जिस तरह से किराए आसमान छू रहे हैं वो आम आदमी की जेब
जेब काट रहे हैं। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि फ्लाइट कैंसिलेशन का खामियाजा आखिर यात्री क्यों भुगते। तीसरा सवाल, सारी एयरलाइंस एक साथ कैसे बढ़ा देती हैं किराया, कैसे ये मैकेनिज्म पूरा काम करता है, और अगर सभी एयरलाइंस किराया बढ़ाती है तो परेशानी यात्री को होती है। हम ये भी कह रहे हैं कि क्या ये यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है। और आखिरी सवाल ये कि हवाई किरायों पर सरकार आखिर लिमिट कब तय करेगी। लिमिट तय करने की जरूरत है, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम ये सवाल जो उठा रहे हैं वो क्यों उठा रहे हैं। देखिए, विमान जब रद्द हुए, यानी कि आपकी फ्लाइट जब कैंसिल हुई, तो उससे यात्री परेशान हुए। फरवरी 2018 के जो आंकड़े हैं ये 13 महीनों की औसत है। इंडिगो का हम यहाँ आपको बता रहे हैं, सिर्फ फरवरी में 37,964 यात्री जो है वो परेशान हुए, और 13 महीने की औसत है 4,295। माफ कीजिएगा, डीजीसीए के सोर्स से हमने ये आंकड़े आपको यहां पर दिखाए हैं। फरवरी 2018 के अगर मैं आंकड़े आपको दिखाऊं, आप इंडिगो, जेट और गो एयर कितने यात्री प्रभावित हैं इसका अंदाजा भी इन नंबर्स से, इन डिजिट से लगा सकते हैं। डीजीसी की वेबसाइट से हमने ये आंकड़ा यहां पर निकाला है। विस्तारा, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, सबसे ज्यादा जो यात्री प्रभावित हुए हैं वो इंडिगो की एयरलाइन से यहां पर प्रभावित हुए हैं। देखिए, तीनों खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर कि मेरे साथ परवेज दमानिया जी हैं, अश्विनी कक्कर हैं, और साथ ही साथ यूके बोस भी है। अश्विनी कक्कर, क्योंकि आप मेरे साथ बस थोड़ी देर के लिए हैं, इसलिए सबसे पहले सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सर, माना कि इंडिगो जो है वो लो कॉस्ट एयरलाइन है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर यात्री परेशान होते हैं फ्लाइट कैंसिलेशन से, तो उसका खामियाजा कैंसिलेशन चार्जेस का भी यात्री भुगतता है, और दूसरी तरफ जो परेशानी उसे उठानी होती है, जिस तरह से प्राइस वॉर भी चल रहा है, वो यात्री क्यों भुगते सर? देखिए, ऐसा है कि इंडिगो आज की तारीख में उनका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, और उनके ही ज्यादा से ज्यादा विमान अफेक्टेड हुए हैं। तो देखने की बात यह है कि हर रोज लगभग 13,000 सीट कम जा रही हैं बिटवीन इंडिगो एंड गो। और दूसरी ओर ये समर सीजन जो हमारा पीक सीजन होता है वो उभर कर आ रहा है, तो अगले 100 दिन में काफी मुसीबत का सामना कस्टमर को करना पड़ेगा। ये बहुत ही तकलीफ की बात होने जा रही है। और अगर आप देखें कि फरवरी के महीने में 24% की ग्रोथ हुई है इन द ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक, और अगर ये ग्रोथ आगे चल के भी बढ़ती रही तो जो तो होगा ही, उसकी वजह से फिर कितने कस्टमर्स को तकलीफ उठाना पड़ेगा। और अगले 100 दिनों में हमारा अनुमान है कि अगर और भी न्यू एयरक्राफ्ट, देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई है जिसमें कहा गया है कि सारे न्यू एयरक्राफ्ट जो है उनको ग्राउंड कर देना चाहिए। अगर सरकार या डीजीसीए इस सजेशन को मान लेती है या हाई कोर्ट इसका फैसला कर देता है कि सारे न्यू ब्लॉक हो जाएं, तो अगले 100 दिन में कम से कम 50 लाख सीटें गायब हो जाएंगी। और उसकी वजह से देखिए कितना कस्टमर को कितनी तकलीफ हो सकती है। मगर सेफ्टी और सिक्योरिटी तो सबसे प्रथम और अहम मुद्दा है। कक्कर साहब, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से क्लोजली रिलेटेड है, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि हम फ्लाइट की टिकट्स चेक कर रहे थे, प्राइसेस ऑलरेडी यहां पर काफी बढ़ चुके हैं। जयंत सिन्हा कहते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ आने वाले महीनों में सिचुएशन बेटर हो जाएगी, लेकिन जो बात आपने यहां पर कही कि अगर आने वाले दिनों में नियो इंजन वाले प्लेन्स को डीजीसी अगर और ग्राउंड कर देता है, तो क्या मैं ये मान लूं कि जो टिकट आज मुझे नॉर्मल प्राइस में मिल रही है वो आने वाले 1 महीने में या 1.5 महीने में मुझे डबल प्राइस में मिलेगी? देखिए 20-25% तो बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का किस तरफ रुख बदलता है इसका। मगर आज जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी 15% तो आप लेके चलिए कि लगभग एवरेज फेयर्स में 15% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी सीटें गायब हो रही हैं। अब और दूसरी ओर जो नियो का इंजन मैन्युफैक्चरर है प्रैट एंड विटनी,
उसने क्लियरली कह दिया है कि देखिए जून के आखिर से पहले तो हमसे कुछ उम्मीद ही मत कीजिए, हमारे ये जहाज ठीक नहीं हो सकते हैं, हमारे इंजन ठीक नहीं हो सकते हैं जून के आखिर तक। तो जो 13 या 14 हवाई जहाज आज की तारीख में निकले हुए हैं, उनका वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं है एंड ऑफ जून तक। और एंड ऑफ जून तक हमारा अप्रैल मई जून तो मैक्सिमम बिल्कुल सर, पीक सीजन है बड़ी। और उसके ऊपर अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का होगा तो 50 लाख सीटें अगले 100 दिन में गायब हो जाएंगी। ठीक है सर, तो फिर सर आप वाइस चेयरमैन है मर्करी ट्रैवल्स के। अब जो व्यूअर इस समय पर शो देख रहा है, आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? गर्मी की छुट्टियां शुरू होंगी, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर जाते हैं, तो इस समय सर वो टिकट बुक करें तो किन सावधानियों का ध्यान रखें, किन बातों का ध्यान रखें ताकि किसी तरह की परेशानी उन्हें ना हो? नियो इंजन वाले प्लेन्स ग्राउंड हो सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, ऐसे में आप सावधानी कोई क्या बरते? देखिए, सबसे पहले सावधानी तो मैं कस्टमर को ये सलाह दूंगा कि आप अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखें, किसी और की बात पे विश्वास ना करें। अगर कोई ग्राउंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अपने ऐसी फ्लाइट्स बुक करें जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए उम्दा हो। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि शायद कुछ दूसरी एयरलाइंस ने समर फेयर्स के लिए अनाउंस किया है कि वो कुछ 140 फ्लाइट ऐड करेंगी, जेट ऐड करेगा, एयर इंडिया भी ऐड कर रही है और दूसरी सबसे बड़ी सलाह जो मैं कस्टमर को दूंगा कि ऐसे मौके पे अगर आप पास के इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में जाना चाहें तो ये आपके लिए उम्दा मौका है, क्योंकि डोमेस्टिक फेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बजाय आप जो शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस है जहां आपको वीजा की जरूरत भी ना पड़े, शायद जैसे थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, ये जो पास के शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ के फेयर शायद आपको डोमेस्टिक फेयर से भी सस्ते में मिल जाए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका उभर कर आ रहा है, आप इसका जरूर फायदा उठाइए। चलिए कक्कड़ साहब, इस टेंस माहौल में कि डोमेस्टिक प्राइसिंग में इतना बढ़ रहा है, आपने एक अच्छी खबर तो दे दी कि इस वेकेशन अगर कोई चाहे तो उसे इंटरनेशनल जो आसपास भारत की जगह है घूमने की, वहां पर आपको डोमेस्टिक के मुकाबले काफी सस्ती टिकट मिल जाएगी। लेकिन अब मैं दमानिया साहब के पास आऊंगी। मिस्टर दमानिया, जो प्लेन्स ग्राउंड हो रहे हैं, जो फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जो यात्री परेशान हुए हैं, इन बढ़ी हुई कीमतों का जिम्मेदार आखिर कौन है सर? पहले तो जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि जो प्लेन्स ग्राउंड हुए थे इंडिगो के, उसमें से 2 प्लेन वापस आ गए। इंडिगो से दे आर बैक इनटू द फ्लीट। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, सी दिस इज अ डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन। शायद समर में डिमांड बढ़ गया, लेकिन ये 11 एयरक्राफ्ट से ओवरऑल कुछ इतना डिफरेंस नहीं पड़ना चाहिए फेयर में जितना पीपल आर थिंकिंग। दूसरा, कक्कड़ साहब ने बोला कि पीपल शुड टेक केयर ऑफ द सेफ्टी, पर देयर इज नो वे कि पैसेंजर को मालूम पड़े कि उसका एयरक्राफ्ट न्यू एयरक्राफ्ट है कि नहीं। पहले कल PIL फाइल हुआ था हाई कोर्ट में, तो उसमें मांगा था वो PIL प्रैक्टिशनर ने कि भाई एंटायर फ्लीट शुड बी ग्राउंडेड। द DGCA डिड नॉट अलाउ इट एंड द DGCA ने रिपोर्ट 6 तारीख तक मांगा है। मुझे नहीं लगता कि पूरा फ्लीट नियो का ग्राउंड हो जाएगा। मुझे लगता है ओनली विद द डिफेक्टिव इंजन्स आर ग्राउंडेड। अभी मुझे नहीं लगता है कि ये 11 या 12 एयरक्राफ्ट से इतना आसमान जमीन का फेयर में फर्क पड़ना चाहिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मुझे डिमांड है तो फेयर्स बढ़ेंगे, डिमांड कम हो जाएगा तो फेयर्स घटेंगे। आई डोंट थिंक इट रियली इफेक्ट्स बाय दिस फेयर स्ट्रक्चर, बाय द डिमांड, बाय द एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग। दूसरा एक बात बोलता हूं कि अगर फेयर बढ़े भी है तो भी आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज लुकिंग आफ्टर द सेफ्टी फैक्टर ऑफ द एयरलाइन। क्योंकि 500,000 रुपए ज्यादा देना इज बेटर देन फ्लाइंग इन एन अनसेफ एयरक्राफ्ट। सो आई थिंक व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन बाय ग्राउंडिंग दिस फ्लीट ऑफ 12-13 एयरक्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। अब तक जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे बहुत हाई रिस्क वैल्यू पे उड़ रहे थे, और जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दमानिया सर, सिन्हा साहब बोल रहे हैं कि एवरी मंथ 2% fleet is being added. That is correct. The expansion is going on very fast.
So I don't think this should have any repercussions in the long run. That is what I feel, this fare increase. सर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में परेशानी ना हो, क्योंकि आम आदमी यहाँ पर, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो फेयर हमने चेक किए हैं सर, वो करीब 50% ज्यादा जो अभी तक प्राइस होता था। मान लीजिए दिल्ली मुंबई की फ्लाइट के टिकट्स भी बढ़ गए हैं, जो छोटी डेस्टिनेशंस हैं जहां कम फ्लाइट्स जाती थी वहां भी किराया बढ़ गया है, इसलिए हमने किराए बढ़ोतरी की बात की। खैर अश्विनी कक्कड़ साहब, मुझे मालूम है कि आप थोड़ी देर के लिए ही हमारे पास थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 मिस्टर दबानिया, आई विल कम टू यू। मेरे साथ एक और मेहमान है, एक्स डीजीसीए हैं मेरे साथ, कनू गोहाइन जी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर कनू, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर एक बात बताइए, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर और हम आपसे आज बात कर रहे हैं, क्यों डीजीसीए सर, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल्टी नियो इंजन वाले प्लेन्स हैं, एक ही बार में डीजीसीए कोई एक्शन ले ले और उन्हें ग्राउंड कर दे, चेक करे और उसके बाद उन्हें दोबारा फ्लाई की इजाजत दे? देखिए, हर वर्ड का एक माने होता है। होल फ्लीट क्यों ग्राउंड करेगा डीजीसीए ने? नहीं किया है ना। डीजीसीए ने उन जहाजों को ग्राउंड किया है जिसमें ये सस्पेक्ट इंजन फिटेड है। पैटर्न व्हिटनी की जो 450 नंबर का ऊपर है, उन कुछ जहाजों को ग्राउंड किया है। बात है, इन सब जहाजों को ग्राउंड करने के लिए जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो था वो अपसेट हो गया। इसलिए अगर डिमांड ज्यादा है तो नेचुरली द फेयर विल गो अप, जो किराया होता है वो थोड़ा ऊंचा जाता है। लेकिन कितना किराया बढ़ गया है वो हमें तो पता नहीं है, बट किराया जरूर बढ़े, लेकिन किराया इतना भी ना बढ़े कि आम जनता को, जब हमने उड़ान स्कीम, सरकार ने उड़ान की स्कीम निकला है, तो इतना भी ना पड़े कि ये जो कॉमन आदमी का लिए जो आना जाना का है उसमें थोड़ा तकलीफ महसूस है। तो मैं कहूंगा ये बात, पहले भी डीजीसीए ने कार्टेलाइजेशन को बंद करने के लिए कंट्रोल किया था, फेयर बकेट बना के रखा था। तो मैं अभी सवाल पूछूंगा, डीजीसीए क्यों ना इस पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है, कंज्यूमर को जो तकलीफ हो रही है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी डायरेक्टिव एयरलाइन को इशू करे कि किराया इतना एक लिमिट तक ही बढ़े, उसका ऊपर ना बढ़े। हाँ, ये बात सच है कि डिमांड और सप्लाई थोड़ा बढ़ते जाओ, लेकिन इतना तो नहीं होनी चाहिए जहाँ पर कॉमन आदमी का तकलीफ हो। ये है हमारी सोच। गोहाइन साहब, जो बात आपने यहाँ पर कही, हम पिछले कुछ दिनों से उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि डीजीसीए को यहाँ अब एक तरह से कैपिंग शब्द का इस्तेमाल मैंने किया था, जो कार्टेलाइजेशन आप कह रहे हैं कि इतने प्राइसेस नहीं बढ़ जाने चाहिए कि आम आदमी को परेशानी हो। सर मेरा एक सवाल आपसे इंडिगो को लेकर होगा, आप डीजी रह चुके हैं डीजीसीए के। सर इंडिगो को लेकर पिछले कई दिनों से बहुत सारे कंप्लेन्स, आई वुड एक्चुअली कॉल इट, वो आ रही हैं, फिर चाहे पैसेंजर बिहेवियर को लेकर हो, फ्लाइट कैंसिलेशन कितनी सारी हुई, ये भी एक आंकड़ा हमने दिया था, करीब 4-4.5 पैसेंजर्स जो है सर वो प्रभावित हुए थे, और कंपेयर टू अदर एयरलाइंस द नंबर इज क्वाइट हाई। फिर यहां पर नियो इंजन में फॉल्टी नियो इंजन की बात हो, सर डोंट यू थिंक दैट डीजीसीए शुड एक्चुअली टेक सम एक्शन ऑन इंडिगो? जरूर, ये बात सही है। पब्लिक कंप्लेंट्स एक है, काफी हम लोगों ने देखा है, मीडिया ने भी काफी इसको बताया है किस तरह से इंडिगो हर वक्त पर एक गलत इशू में फंसा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टाफ बिहेवियर विद द कंज्यूमर, है कि नहीं? पैसेंजर को बस में चढ़ने दे दिया है, कभी बैगेज का प्रॉब्लम होता है। कुछ दिन मैं खुद देखा हूँ एयरपोर्ट में, किसी लेडी का बैगेज का वो ताला तोड़ा हुआ है, शी वाज स्क्रीमिंग, पैसेंजर कंप्लेंट्स भी है। दूसरी है ये डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज बाय ग्राउंडिंग ऑफ दिस फ्लीट ऑफ नियो एयरक्राफ्ट है। इसमें क्या है, जो इंडिगो है, इन्होंने इतनी बढ़ोतरी की है, उनको आशा था कि जहां जा रहा है हम फ्लाइट से बढ़ाते जा रहे हैं। दे हैव गॉन ऑन अ वेरी एम्बिशियस प्लान of expanding their network,
जो उनको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए था। नाउ ये हादसा होने के बाद, इंजन इन फ्लाइट शटडाउन के बाद, जब ग्राउंडेड हो रहा है जहाज, तो वो जो उन्होंने एक्सटेंशन गोहाइन साहब, वो बंद हो गया। गोहाइन साहब माफ कीजिएगा, आपको मैं इस समय रोक रही हूँ। मेरे साथ यूके बोस हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं। मिस्टर बोस, सबसे पहले आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सर आप ध्यान दीजिए, हम जो डिस्कशन पिछले 2 से 3 दिनों में कर रहे हैं, आप लगातार मेरे शो का हिस्सा भी रहे हैं, और आप जिस प्राइस कैपिंग की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि डीजीसीए कैन एक्चुअली टेक दैट कॉल, डीजीसीए should take some action on Indigo। वही बात आज गोहाइन साहब ने भी कह दी है, फॉर्मर डीजी हैं डीजीसीए के। आप उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे मिस्टर बोस? गोहिन साहब से मैं तो डीजीसीए से सवाल कुछ करना चाहूँगा। गोहिन साहब को याद होगा, अभी कुछ वक्त पहले कुछ पर्टिकुलर रूट में बहुत ज़्यादा फेयर हाइक हो गया था, और मैं बात कर रहा हूँ लेह की। एक सेक्टर था, अगर याद होगा, वहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी, और उसके बाद इमीडिएटली डीजीसीए जंप्ड ऑन इट और इमीडिएटली उसको टेक केयर किया था। आज भी वही सिनारियो आके खड़ा हो रहा है। अगर ये जो डिफेक्टिव एयरक्राफ्ट ग्राउंड है, अगर जल्दी से ये ऑपरेशन में नहीं आते हैं, और मैंने कक्कड़ साहब को सुना कि 24% का ग्रोथ हो रहा है, और आने वाला जो कल है उसमें ये सीज़न आने वाला है। अगर इस वक्त, मैंने पिछले वाले डिस्कशन में भी यही बोला था कि अगर डीजीसीए इमीडिएटली इसको टेक केयर नहीं करती है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा एयरलाइन इंडस्ट्री पे इंडिया में। जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहे हैं, अभी तो 50% है, मुझे तो लगता है, मैं एविएशन में खुद भी देख चुका हूँ, तब वो रोक एयरलाइन वाले नहीं करेंगे जब तक उनके ऊपर कोई एक इस तरीके का डायरेक्टिव नहीं इशू हुआ डीजीसीए की तरफ से। आखिर में इमीडिएटली टेक दैट एक्शन। एग्जैक्टली सर। मिस्टर गोहाइन, आखिर में आपसे एक चीज समझना चाहूंगी बहुत जल्दी से। सर, नाउ द सिचुएशन इज सच दैट डीजीसीए शुड एक्चुअली टेक सम एक्शन, या फिर प्राइस कैपिंग की जो मैं बात कह रही हूं कि प्राइसेस इतने ज्यादा ना हो जाएं कि आम आदमी को परेशान हो। सर, वो कैसे होगा? डज द मिनिस्ट्री नीड टू इंटरफेयर, or DGCA as an independent regulator body can take that call, and when in how many days, or I would say how soon they should actually take that call? देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता है, बट एयरक्राफ्ट रूल्स को अगर पढ़े और प्रेसिडेंस अगर देखे तो पहले डीजीसीए ये कैपिंग ऑफ प्राइस किया था। तो अगर प्रेसिडेंस है, कानून परमिट करता है, तो क्यों ना डीजीसीए एक्शन लेता है? यही तो एक्शन है, यही तो बोस बाबू ने यही तो बोला है कि एक्शन क्यों ना ले सकता है, और लेना भी चाहिए। एटलीस्ट इन सिचुएशंस लाइक दीज सर, जब प्लेन्स को ग्राउंड कर दिया गया है, फॉल्टी रीजन है, यात्रियों की कोई गलती नहीं है, तो डीजीसीए को कुछ कदम तो यहां पर उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गोहाइन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दमानिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। मिस्टर बोस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगी, समय की कमी की वजह से हम शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, तो इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।